हेलो गाइस, दिस इज योगेश जोशी एंड यू वाचिंग प्रेडिक्टेड रियल्टर्स। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक 12 करोड़ का अपार्टमेंट जिसका साइज होगा 4800 स्क्वायर फीट का। बहुत ही प्यारा अपार्टमेंट है ये, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत लोकेशन का ब्रीफ आउट करा देता हूँ। ये लोकेशन है नोएडा एक्सप्रेसवे। अगर आप देख रहे होंगे प्रियांशु, अगर आप जूम करके दिखाओगे, जो ये रोड जा रही है ये नोएडा एक्सप्रेसवे है। इकलौता प्रोजेक्ट है पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे के अंदर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है नोएडा एक्सप्रेसवे में। और ये जो मेट्रो आप देख रहे होंगे, ये मेट्रो जो जा रही है ये एक्वा लाइन है। ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है बोटेनिकल गार्डन या सेक्टर 51 से और डायरेक्टली जाती है ग्रेटर नोएडा परी चौक तक। और ये वाली जो रोड आपको दिख रही होगी ये डायरेक्ट कनेक्ट होगी आने वाले टाइम पे 6 महीने के बाद। ये डायरेक्टली कनेक्ट होगी नॉलेज पार्क 5 में, जहाँ से आप परी चौक, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन जा सकते हैं। यहाँ से नोएडा एक्सटेंशन अगर आप जाना चाहते हैं तो मात्र 15 मिनट के ड्राइव में आप नोएडा एक्सटेंशन भी पहुँच सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो अल्ट्रा लग्जरी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट कॉन्फ़िगरेशन और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक डेस्नेक का प्रोजेक्ट जो सेक्टर 146 में है। वेस्ट मिनिस्टर नाम से ये प्रोजेक्ट है। टोटल 2 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 132 अपार्टमेंट हैं ओनली। और यहाँ पे एक ही साइज़ है 4800 स्क्वायर फीट का। आपको सैम्पल अपार्टमेंट दिखाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल सामने अगर आप प्रियांशु जूम करोगे, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है TCS का कैंपस। ये 75 एकड़ का कैंपस बन रहा है TCS का। आपने सुना होगा कि TCS का कैंपस बन रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस बन रहा है नोएडा में। तो इसी लोकेशन में ही वो सारी चीज़ें बन रही हैं। TCS का कैंपस राइट हैंड साइड को है और इसी के थोड़ा सा आगे आप चले जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का भी यहाँ पे कैंपस बन रहा है। और साथ ही साथ अभी रिसेंट की न्यूज़ पे या अगर आप रियल इस्टेट के अपडेट लेते रहते हैं नोएडा के, तो रिसेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी इसी लोकेशन में लॉन्च हो रखे हैं। अभी आपने एक्सपीरोन का नाम सुना होगा। एक्सपीरोन ने एक सातोरी नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो भी इस प्रोजेक्ट से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लॉन्च हो रखे है। अप्रॉक्सीमेटली 18,000 रुपये या 19,000 रुपये में वो प्री लॉन्च हुआ है। और उसी के बिल्कुल सामने काउंटी ग्रुप ने भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, क्लोब काउंटी, तो वो भी 20,000 रुपये या 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में प्री लॉन्च हुआ था ऑल इंक्लूसिव। वो सारे प्रोजेक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ ही इस प्रोजेक्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। वो भी अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट हैं, ये भी लग्जरियस प्रोजेक्ट होने वाला है। इसकी सबसे अच्छी USP क्या है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे से आपको कोई भी सर्विस रोड नहीं लेनी है। एक्सप्रेसवे से जैसे ही आप लेफ़्ट को टर्न लेंगे तो आपका ये प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाता हूँ मैं एक सैम्पल अपार्टमेंट। 4800 स्क्वायर फीट का ये सैम्पल अपार्टमेंट होगा। अभी तक ऐसा सैम्पल अपार्टमेंट ना ही आपने पूरे नोएडा के कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर देखा होगा और ना ही हमारे इस YouTube चैनल के अंदर देखा होगा, क्योंकि जो इसकी सीलिंग हाइट है प्लस जो भी इस सैम्पल अपार्टमेंट के अंदर आपको मिलने वाला है और स्पेसिफिकेशन शायद कोई भी बिल्डर अभी तक दे रहा है। तो लेट्स सी द अपार्टमेंट। ये आपका होने वाला है नया घर। घर दिखाने से पहले आपको मैं इस फ्लोर के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रियांशु, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपका ये ऐसा फ्लोर होगा। ये एग्जैक्टली अगर आप घर के अंदर एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके की आपको लेविश एंट्री मिलेगी। सामने आपके 2 रेजिडेंस लिफ्ट होंगे। एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है, तो दोनों अपार्टमेंट के लिए लिफ्ट हैं, दोनों रेजिडेंस के लिए होंगी। और एक सर्विस लिफ्ट भी होगी जो इसके पीछे होगा। वो लेआउट में ही समझा पाऊँगा मैं आपको, उसके लिए आपको विजिट करना होगा इस अपार्टमेंट को। सबसे अच्छी बात इस अपार्टमेंट की क्या लगी मेरे को, अगर आप इसकी डोर हाइट देख रहे होंगे ना, ये डोर हाइट, अगर मैं इस डोर को भी क्लोज़ करता हूँ तो मेरी जो हाइट है वो 5.9 की है। और ये डोर की हाइट देखिए आप, 10 फीट की इसकी हाइट होने वाली है। एग्जैक्टली जैसा डोर आपको दिख रहा है वही डोर मिलने वाला है। प्रियांशु, अगर आप आगे आओगे तो डोर अगर आप दिखाओगे तो एग्जैक्ट यही डोर मिलने वाला है। काफ़ी थिक ये डोर है, काफ़ी हैवी ये डोर है। और एंट्री करते ही आपके घर के अंदर कुछ इस तरीके की वाइब आने वाली है। आपको मैं बताते रहूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो एंट्री करते ही कुछ इस तरीके से आपका घर होगा। ये आपका ड्राइंग एरिया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। इंटीरियर का काम भी काफ़ी अच्छा किया है। अगर हम डोर की हाइट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 10 फीट की डोर की हाइट होने वाली है। एग्जैक्टली डोर आपको ऐसा ही मिलने वाला है। और 13 फीट की इसकी सीलिंग हाइट है। 10 फीट एंड 13 फीट का कॉम्बिनेशन है।
ये हमारा ड्राइंग एरिया है। अगर मैं थोड़ा सा लेआउट आपको समझाने की कोशिश करूं, ड्राइंग एरिया के बिल्कुल राइट हैंड साइड को हमें सबसे पहले मिलता है गैस बेडरूम। काफ़ी प्राइवेसी मेंटेन होती है गैस बेडरूम वहाँ होने से। और ये जो फॉयर एरिया दिख रहा है आपको, इसी साइड को 3 रूम प्रेजेंट हैं, जहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम है और 1 किड्स बेडरूम है। और सामने डाइनिंग एरिया है और किचन एरिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको हम दिखाते रहेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस वीडियो को देखते हुए। और अगर आपका बजट 12 करोड़ का है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। हम बात कर रहे थे इस अपार्टमेंट की, तो ये हमारा ड्राइंग एरिया था। काफ़ी अच्छा शेप का है, काफ़ी बड़ा ड्राइंग एरिया है। और ड्राइंग एरिया के बिल्कुल सामने अगर आप देख रहे होंगे, ये है बालकनी इसकी। ये बालकनी गैस बेडरूम से भी कनेक्टेड है, काफ़ी बड़ी ये बालकनी होने वाली है। अगर प्रियांशु आप पीछे जाओगे तो ये इसका कॉर्नर है, तो इतनी बड़ी बालकनी आपको मिलेगी। ये हमारा गैस बेडरूम है, ये यहाँ से भी कनेक्टेड है और ये ड्राइंग एरिया से भी कनेक्टेड है। बालकनी का शेप काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने बताया आपको, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही साइज़ का अपार्टमेंट है, तो सारी बालकनी, सारे रूम साइजेस, सारी जो लेआउट है वो एग्जैक्टली सेम ही होने वाला है। तो ये हमारा फर्स्ट गैस बेडरूम है इस प्रोजेक्ट के अंदर। टोटल 4 बेडरूम है यहाँ पे। ये फर्स्ट गैस बेडरूम है। ये 360 व्यू वाला बेडरूम है। जितने भी बेडरूम आपको मिलेंगे 360 व्यू मिलेगा आपको। एक साइड को बालकनी होगी, एक साइड को विंडो होगी, तो वेंटिलेशन और सनलाइट की प्रॉब्लम आपको कोई भी बेडरूम के अंदर नहीं आने वाली है। ये फर्स्ट बेडरूम है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हमें मिलता है अटैच वॉशरूम। गाइस, वॉशरूम आपको जैसा मिल रहा है एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। जैसे अगर आप डोर दिखाएंगे प्रियांशु, वॉशरूम के डोर जैसे दिख रहे हैं आपको, सेम एग्जैक्टली आपको इसी तरीके के डोर मिलेंगे आपके वॉशरूम के अंदर। जैसे ये है गैस बेडरूम, हिज एंड हर के लिए सिंक अलग से है, WC शावर एरिया एग्जैक्टली जैसा वॉशरूम आपको दिख रहा है एग्जैक्टली ऐसा ही मिलने वाला है। और वॉशरूम की हाइट की बात करें, 13 फीट की इसकी हाइट होने वाली है और डोर इसका 10 फीट का है। पूरे अपार्टमेंट के अंदर हम बात करें, डोर के जितने भी आपको डोर दिख रहे हैं ना, वो 10 फीट के हैं और सीलिंग हाइट 13 फीट की है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था इस अपार्टमेंट के अंदर। ये डायरेक्टली एक्सेस करता है ड्राइंग एरिया को। यहाँ से हमने एंट्री ली थी, ये हमारी मेन एंट्री है इस अपार्टमेंट में आने की। और ये हमारा एक फॉयर एरिया है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल राइट हैंड साइड को आपको देखने को मिलेगा पाउडर रूम। एग्जैक्टली जैसा पाउडर रूम आपको दिख रहा है वही मिलेगा। सीलिंग हाइट अगर आप दिखाओगे इसकी भी, ये भी 13 फीट की सीलिंग हाइट है। एग्जैक्टली जिस तरीके की सैनिटरीज़ की फिटिंग हो रखी है इस वॉशरूम में, जैसे आप दिखाओगे प्रियांशु सिंक, WC, तो एग्जैक्टली आपको इसी तरीके का बन के मिलेगा जिस टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। पाउडर रूम से थोड़ा सा अगर हम आगे आते हैं तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। प्रियांशु, अगर आप यहीं पे रहोगे और मेरे को अब दिखाओगे, तो ये डाइनिंग एरिया का जो साइज़ है ना, ये बहुत ही बड़ा साइज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने बार का कॉन्सेप्ट हमने बना रखा है। आप भी इसे एग्जैक्टली एज ए बार भी यूज़ कर सकते हैं, बार बना सकते हैं अपने लिए, मिनी बार बना सकते हैं अपने लिए। तो डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने बार का कॉन्सेप्ट भी आप बना सकते हैं। और इसी डाइनिंग एरिया के बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड की हम बात करें तो हमें मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है। एक मास्टर बेडरूम और है इसका, वो है उस साइड को। तो सबसे पहले हम पहला मास्टर बेडरूम देखते हैं। ये है किड्स बेडरूम, ये पहला मास्टर बेडरूम, वो सेकंड मास्टर बेडरूम। तो सबसे पहले हम पहला मास्टर बेडरूम देखते हैं, देन उसके बाद हम किड्स का रूम देखेंगे। तो मास्टर बेडरूम आपको एग्जैक्टली इतना बड़ा मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया 360 व्यू वाले सारे रूम होने वाले हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को भी आपको विंडो मिलेगी, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये यहाँ पे भी विंडो मिलेगा। और राइट हैंड साइड को बालकनी वाली विंडो मिलेगी। जो मास्टर बेडरूम का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मास्टर बेडरूम में आप देख रहे होंगे, ये वार्डरोब जितने भी बने हुए हैं, ये एग्जैक्टली वार्डरोब आपको सेम ऐसे ही मिलने वाले हैं जैसे आपको दिख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इन द सेंस वुडन वर्क हम पूरा करके दे रहे हैं। इनिशियल स्टेज पे अगर आप इसे परचेज करते हैं तो वुडन वर्क जैसा आपको दिख रहा है एग्जैक्टली ऊपर से लेकर नीचे तक वो सेम मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ
मास्टर बेडरूम के हम वॉशरूम की बात करें तो प्रियांशु कुछ इस तरीके से होगा इस बेडरूम का वॉशरूम। जैसा आपको एग्जैक्टली दिख रहा है वैसा ही मिलने वाला है। हिजन हर के लिए सिंक, आपको जकूजी, ये जकूजी लगा के देंगे हम अभी इनिशियल स्टेज पे। सेम लाइक आपको WC मिलेगा ऑटोमेशन के साथ। शावर एरिया एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है वही मिलेगा। जो भी हमने क्या बोलते हैं सो एग्जैक्टली आपको इसी तरीके का मिलने वाला है। जिस तरीके के मिरर लगे हुए हैं, जो आप सीलिंग हाइट देख रहे हैं, तो एग्जैक्ट आपको सेम मिलने वाला है जैसा आपको दिख रहा है। और इसी मास्टर बेडरूम पे कनेक्टेड है बालकनी। 360 व्यू होने वाला है। सनलाइट कोई भी बेडरूम के अंदर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि सनलाइट नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। तो कोई ऐसा बेडरूम नहीं है। 4 की 4 जितने भी बेडरूम हैं 4 की 4 वो एग्जैक्टली आपको 360 व्यू एंगल वाले मिलने वाले हैं। तो ये मास्टर बेडरूम की बालकनी है। ये अगर आप देख रहे होंगे तो इतनी बड़ी ये बालकनी होने वाली है। काफ़ी बड़ी बालकनी है, काफ़ी वाइडर बालकनी है। ये दूसरे मास्टर बेडरूम से भी कनेक्टेड होती है। तो ये हमारा सेकंड रूम है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस अपार्टमेंट के अंदर। एंड देन ये बिल्कुल मास्टर बेडरूम, पहले मास्टर बेडरूम से अगर आप राइट हैंड साइड को टर्न लेंगे तो हमें किड्स बेडरूम मिलता है। तो ये हमारा किड्स बेडरूम है। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे 360 व्यू एंगल की बालकनी है। बालकनी नहीं है, एक साइड को विंडो है, एक साइड को बालकनी है। इसकी बालकनी अगर मैं दिखाऊँ आपको, वो कुछ इस तरीके की होगी। ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बालकनी इस बेडरूम के साथ ही मिल रही है। तो यहाँ पे हर बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम, अटैच बालकनी और 360 व्यू में विंडो भी मिलता है। तो सनलाइट की प्रॉब्लम आपको कोई भी बेडरूम के अंदर नहीं फील होगी। और इसका वॉशरूम अगर मैं आपको दिखाऊं तो एग्जैक्टली वॉशरूम जैसा दिख रहा है वही वॉशरूम मिलने वाला है। काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीरियर का काम किया है। अगर आप देख रहे होंगे हिजन हर बेडरूम के साथ आपको हिजन हर का कॉन्सेप्ट मिलता है। 2 सिंक बना के मिलेंगे हर बेडरूम के अंदर, चाहे वो दोनों मास्टर बेडरूम हो, चाहे वो किड्स बेडरूम हो। और एक जो गेस्ट बेडरूम है उसमें भी मिलता है आपको हिजन हर का। तो एग्जैक्टली बात जो वॉशरूम है वो आपको ऐसा ही मिलेगा। जो भी इंटीरियर का काम आप देख रहे होंगे, जस्ट आपको जो ये दिख रहा है ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये इंटीरियर के अंदर आता है। अदरवाइज जो सारी जो सैनिटरीज़ की फिटिंग है, जैसे ये शावर एरिया, ये एग्जैक्टली मिलेगा। WC आपको एग्जैक्टली मिलेगा। तो सारे जो वॉशरूम हैं वो बन के मिलेंगे आपको, एग्जैक्ट मिलेंगे। ये हमने देख लिया था, ये हमारा मास्टर बेडरूम था पहला। अभी तक हम 3 रूम देख चुके हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे आपकी मिनी बार का कॉन्सेप्ट है। और ये हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम है। ये सेकंड मास्टर बेडरूम है, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम। सेम लाइक अगर इस साइड को आप दिखाएंगे विंडो, 360 व्यू वाले विंडो। इधर साइड को विंडो होगा, इस साइड को बालकनी होगी। यहाँ पे भी आपको सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फ्यूचर में कभी भी। और इसका अगर हम इसकी बालकनी आपको दिखाएं तो इसकी बालकनी भी काफ़ी बड़ी बालकनी है। ये स्टार्टिंग में हमने अभी जो देखा था, जो हमारा पहला मास्टर बेडरूम था उसी से ही अटैच है बालकनी। तो दोनों मास्टर बेडरूम की बालकनी अटैच है। एंड इसके हम स्पेसिफिकेशन की बात करें कि क्या क्या मिलेगा इस मास्टर बेडरूम में आपको। जो भी आपको ये वुड वर्क दिख रहे हैं ना, वार्डरोब वगैरह बना के, ये एग्जैक्टली वार्डरोब आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं जैसे दिख रहे हैं आपको वार्डरोब। ये एग्जैक्ट ऐसे ही मिलेंगे आपको बन के। तो ये पूरा वार्डरोब बन के मिलेगा। प्लस जैसा वॉशरूम दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली वॉशरूम ऐसा ही मिलने वाला है। जैसे मैं बताते आ रहा हूँ आपको, हिजन हर का कॉन्सेप्ट है। सारे बेडरूम के अंदर हिजन हर सिंक मिलेगा, WC एंड द शावर एरिया। एक मास्टर बेडरूम के अंदर जकूजी है जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। देन सबसे अच्छी बात इसकी ये है इस अपार्टमेंट की, वो है इसका किचन। इसका किचन अगर आप दिखाओगे प्रियांशु, थोड़ा सा पीछे जाओगे ना आप, और पीछे जाके जो सीलिंग हाइट प्लस जो एंट्री होगी किचन में,
तो वो मैं फ़ील कराना चाहता हूँ। जैसे ही अगर आप किचन में एंट्री करते हैं तो आपकी किचन कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। यहाँ पे भी आपको 2 बालकनी मिलती है, एक यूटिलिटी बालकनी, एक किचन की सेपरेट बालकनी। किचन भी काफ़ी बड़ी है। ये इतनी बड़ी किचन होने वाली है। यहाँ पे चिमनी हॉब आपको एग्जैक्टली मिलेगा, जिस तरीके का आपको मॉड्यूलर किचन दिख रहा है ना, सेम एग्जैक्टली वही मिलने वाला है किचन। एग्जैक्ट किचन जैसा दिख रहा है किचन आपको ऐसा ही मिलने वाला है। किचन में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, वुडन का पूरा काम किया हुआ है। सारे वुडन, सारे क्लोजेट सारे बना रखे हैं। कवर्ड्स जो दिख रहे हैं आपको एग्जैक्टली ऐसे ही मिलने वाले हैं। सिंक एरिया, ये किचन, और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें 2 बालकनी है। एक बालकनी ये है, ये 10 फीट की बालकनी है इसकी। अगर ये देख रहे होंगे ये भी बालकनी है, किचन के साथ एक बढ़िया सी बालकनी मिल जाती है। और दूसरी बालकनी जो है वो है यूटिलिटी बालकनी, जहाँ पे आपके वॉशिंग मशीन और सारी चीज़ें आएंगी। ये वो वाली बालकनी, ये वो है, ये वाली वो बालकनी है। जैसे यहाँ पे वॉशिंग मशीन, गीजर वगैरह लगा है, तो ये यूटिलिटी बालकनी होने वाली। तो 2 यहाँ पे बालकनी है किचन के अंदर। ये पहला कॉन्सेप्ट है। पूरे नोएडा के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट में आपको 2 किचन के अंदर बालकनी नहीं मिलेगी, प्लस हिजन हर का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा वॉशरूम के अंदर, प्लस 360 व्यू वाले बेडरूम नहीं मिलेंगे। कोई भी इंटायर प्रोजेक्ट अगर आप देखते हो नोएडा के अंदर, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे सीलिंग हाइट 13 फीट की हो, 10 फीट का डोर हाइट हो। तो ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। प्लस अगर हम इस सर्वेंट रूम की बात करें, सर्वेंट रूम भी एज ए स्टूडियो रूम लगता है, स्टूडियो की तरह बना रखा है सर्वेंट का। और एग्जैक्टली जैसा आपको सर्वेंट रूम दिख रहा है वही मिलने वाला है, डोर लग के मिलेंगे। अगर आप सीलिंग हाइट देख रहे होंगे सर्वेंट रूम की, तो यही एग्जैक्टली मिलने वाली है। सर्वेंट रूम के साथ अभी हम वुडन वर्क भी करके दे रहे हैं आपको, वार्डरोब बना के दे रहे हैं। वार्डरोब भी अभी आपके सर्वेंट रूम पे बने होंगे। प्लस सर्वेंट का वॉशरूम अगर आप देखना चाहेंगे तो ये वॉशरूम है सर्वेंट का। तो एग्जैक्टली वॉशरूम सर्वेंट के लिए ऐसा बना के देंगे हम। एंड जो सर्वेंट की एंट्री होगी वो होगी सेपरेट। तो यहाँ से सर्वेंट की एंट्री होगी और डायरेक्टली एग्जिट होगी बाहर लिफ्ट में। यहाँ पे एक सर्विस लिफ्ट होगी जो डायरेक्टली सर्वेंट के लिए, या कोई आपका फूड डिलीवरी पार्टनर आता है या कोई ऐसी चीज़ें आती हैं आपके घर के अंदर, वो रेजिडेंस लिफ्ट यूज़ ना करके सर्वेंट लिफ्ट या सर्विस लिफ्ट को ही यूज़ करेंगे। और सर्वेंट के बिल्कुल सामने एक एक्सेस एरिया है, ये भी सर्वेंट के लिए मिलेगा। ये है सर्वेंट की मेन एंट्री। यहाँ से सर्वेंट आएगी, आने के बाद यहाँ रहेगी आपकी सर्वेंट। और ये बिल्कुल सामने अगर आप और इस साइड को दिखाओगे तो ये डायरेक्टली किचन के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर वो एंट्री करेगी। तो किचन पे ही रहेगी सर्वेंट। प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन की है, पूरी प्राइवेसी मेंटेन है पूरे अपार्टमेंट के अंदर। अगर आप देख भी रहे होंगे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि रूम दिख रहे हैं आपको, प्राइवेसी मेंटेन है, हर कॉर्नर से प्राइवेसी मेंटेन है। और पूरा अपार्टमेंट अगर आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया है। बहुत प्यारी वाइब आ रही है। फॉल सीलिंग, सैंडलियर, इंटीरियर का वर्क काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। और इनिशियल स्टेज में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब का सारा काम, वॉशरूम का सारा काम, प्लस जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इटालियन मार्बल और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो आपको इनिशियल स्टेज में ही मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत टाइम तक मिलेगा, बहुत टाइम तक ये ऑफ़र अवेलेबल रहेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। ये इनिशियल स्टेज पे ही मिल रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी जस्ट रिसेंट में ही लॉन्च हो रखा है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2029 अप्रैल में। अगर आपका 4 साल का टाइम पीरियड है कि 4 साल के बाद मेरे को कोई घर बन के मिले, कुछ इस तरीके का घर आप चाहते हैं, कोठी वाली फील चाहते हैं अपार्टमेंट के अंदर, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आपके लिए हो सकता है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह पे है। नोएडा एक्सप्रेसवे एक ऐसा एरिया है नोएडा का जो फ्यूचर डेवलपमेंट, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्यूचर डेवलपमेंट नोएडा एक्सप्रेसवे में ही होने वाला है। और स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट नोएडा एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। नोएडा एक्सप्रेसवे से आपको कोई भी सर्विस रोड या कहीं अंदर बाहर नहीं जाना है। जैसे ही आपने नोएडा एक्सप्रेसवे से लेफ़्ट टर्न लिया तो आपका ये प्रोजेक्ट है। 2 एकड़ के अंदर 75% का जो एरिया है वो ग्रीन एरिया है। 1 एकड़ का इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लब हाउस बन रहा है।
अप्रॉक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा, जिसके अंदर आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलेंगी। जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बैंक्वेट हॉल, जितनी भी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ होती हैं। 4 स्विमिंग पूल हैं, वाटर टेम्परेचर और आउटडोर स्विमिंग पूल, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। अगर हम इस प्रोजेक्ट के टावर की हाइट की बात करें तो 32 फ्लोर की इसकी हाइट होने वाली है। तो आप एक इमेजिन कर सकते हैं, जितना ऊपर अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो पूरा एरिया आपको ओपन या पूरा अच्छा सा व्यू आने वाला है, क्योंकि इसके आसपास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो लैंड पार्सल है बिल्कुल कॉर्नर का लैंड पार्सल है, आसपास कोई भी प्रोजेक्ट आने वाले नहीं है। और जो मैं TCS का कैंपस और ये जो मेट्रो स्टेशन बता रहा हूँ, ये जो मेट्रो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सामने है, तो इससे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। सारे जितने भी अपार्टमेंट हैं, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट हैं, दोनों के दोनों कॉर्नर पे हैं, तो सनलाइट और वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीलिंग हाइट आप खुद ही देख सकते हैं। और भी आपकी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तब तक के लिए वी आर साइनिंग ऑफ गाइस, और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा। अगर आपका बजट इतना है 12 करोड़ का और आप सिमिलर प्रोजेक्ट और भी देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी हैं आपके लिए इस चैनल के अंदर, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप प्री लॉन्च पे इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारे अभी प्री लॉन्च भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर आपका बजट 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ का है तो अभी रिसेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट प्री लॉन्च भी चल रहे हैं, तो हम प्री लॉन्च पे भी डील करते हैं। आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं प्री लॉन्च के लिए। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में विजिट करना है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, विल सी यू सून। तब तक के लिए बाय बाय।